श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग कहलाता है। यह गीता का हृदय माना गया है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को सबसे गुप्त और परम ज्ञान का उपदेश देते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर वातावरण अत्यंत विचित्र था। एक ओर शंख और नगाड़ों की गर्जना, दूसरी ओर सैनिकों की बेचैनी। धर्म और अधर्म की टकराहट से पूरा वातावरण भयानक प्रतीत हो रहा था। ऐसे समय में अर्जुन, जो कि महान योद्धा माने जाते थे, अपने ही मन में असमंजस से घिर गए। अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। उनके मन में संशय, भय और शंका का पहाड़ टूट पड़ा था। तब भगवान ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझाने का निश्चय किया। भगवान ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अब मैं तुझे वह ज्ञान सुनाऊंगा जो सब ज्ञानों में श्रेष्ठ है। यह सबसे गुप्त है, परंतु इतना पवित्र और सरल है कि इसे जानकर तू दुख और मोह से मुक्त हो जाएगा। यह राज विद्या है क्योंकि यह सब विद्या का राजा है, और यह राजगुह्य है क्योंकि यह अत्यंत गुप्त और दुर्लभ है। भगवान के ये वचन सुनते ही अर्जुन की आंखों में उत्सुकता आ गई। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, समस्त ब्रह्मांड मुझ में व्याप्त है, परंतु मैं इस ब्रह्मांड में सीमित नहीं हूँ। सभी जीव, सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मेरा स्वरूप उनसे परे है। देखो, जैसे हवा आकाश में है, परंतु आकाश हवा में नहीं, वैसे ही सब मुझ में है, परंतु मैं सब में नहीं। दृश्य आकाश में फैलते तारों के बीच श्री कृष्ण का दिव्य रूप प्रकट होता है। हे अर्जुन, मैं ही सबको जन्म देता हूँ और अंत समय पर सबको अपने में समेट लेता हूँ। सृष्टि के प्रारंभ में जीव प्रकट होते हैं और अंत में विलीन हो जाते हैं, परंतु ध्यान रहे, यह सब मेरे नियमों से होता है। मेरे वास्तविक स्वरूप पर इसका कोई असर नहीं होता। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो लोग मुझे नहीं जानते वे मुझे एक साधारण मनुष्य मानते हैं। वे मेरी दिव्य शक्ति को नहीं पहचान पाते और अज्ञान में जीते हैं, परंतु जो ज्ञानी पुरुष हैं वे जानते हैं कि मैं ही जगत का पालन करता हूँ। इसलिए वे मुझे निरंतर भजते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं और मुझे ही अपना जीवन मानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, कोई चाहे कितने ही पापी क्यों न हो, यदि वह श्रद्धा और प्रेम से मेरा स्मरण करता है तो वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। और अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। चाहे स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, यदि वह भक्ति भाव से मुझे याद करता है तो वह भी परम गति को प्राप्त करता है। एक गरीब किसान, एक माँ और एक बच्चा तुलसी दल चढ़ाते हैं और भगवान उनके जीवन में प्रकाश भर देते हैं। फिर भगवान ने कहा, यदि कोई भक्त मुझे एक पत्र, एक पुष्प, एक फल या थोड़ा सा जल भी प्रेम से अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। एक निर्धन स्त्री के पास कुछ नहीं, वह केवल एक फूल भगवान को देती है और भगवान प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। यहाँ भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें वैभव, दान या सोने चांदी की आवश्यकता नहीं। उन्हें चाहिए सिर्फ भक्ति और प्रेम, निष्काम भाव से कर्म। हे अर्जुन, जो कुछ तू खाता है, जो कुछ तू अर्पण करता है, जो कुछ तू दान देता है, जो कुछ तू तप करता है, वह सब मुझे अर्पित कर। इससे तू कर्म के बंधन से मुक्त होगा और अंततः मेरे पास आएगा। एक साधारण किसान खेत में काम करते हुए मन ही मन कह रहा है, हे कृष्ण, यह श्रम भी तुझको समर्पित है। भगवान सबके लिए समान। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों में समान हूँ। न कोई मेरा शत्रु है, न कोई मेरा विशेष मित्र, लेकिन जो प्रेम और भक्ति से मुझे भजता है वह मेरे साथ एकात्म हो जाता है। वह मेरे लिए प्रिय होता है और मैं उसके लिए प्रिय। कृष्ण सबके बीच खड़े हैं, किसी गरीब को गले लगाते हैं, किसी राजा को भी आशीर्वाद देते हैं। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मुझ में लीन हो जाओ। ऐसा करने पर तुम निश्चय ही मेरे पास आओगे। यह मैं तुझसे वचन देता हूं क्योंकि तू मेरा अति प्रिय है।
भगवान को पाने के लिए धन, यज्ञ या कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं, केवल सच्ची भक्ति और प्रेम चाहिए। चाहे इंसान कितना भी पापी या गरीब क्यों न हो, यदि वह श्रद्धा से भगवान को याद करता है तो वह अवश्य उन्नति करता है। भगवान सबके लिए समान है, वे जाति, धन या पद नहीं देखते। हर कर्म को भगवान को समर्पित कर देने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अंतिम रहस्य, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता।